ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कुछ समय बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न रहे। अब समय था उस ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने का, और यही था संसार में धर्मचक्र के घूमने का पहला क्षण। बुद्ध ने पहले सोचा कि वे अपने गुरुओं को ज्ञान दें, लेकिन वे पहले ही दिवंगत हो चुके थे। फिर उन्हें याद आए 5 भिक्षु कौंडिन्य, भद्दिय, वप, महानाम और असजी, जिन्होंने वर्षों पहले उनके साथ तपस्या की थी। उन्होंने निश्चय किया, इन्हें ही पहला उपदेश दूंगा। बुद्ध बोधगया से पैदल सारनाथ वाराणसी के पास की ओर निकले। मार्ग में एक व्यापारी तपुस और भल्लिक ने उन्हें भोजन अर्पित किया और पहले ले डिवोटीज बने। ये यात्रा कई दिनों तक चली और बुद्ध शांत स्थिर भाव से चलते रहे। सारनाथ के मृगदाव देवपाक में 5 भिक्षु रह रहे थे। पहले उन्होंने बुद्ध को दूर से आते देखा और मन में कहा, ये वही सिद्धार्थ है जिसने तपस्या छोड़ दी थी, हम इसे सम्मान नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही वे निकट आए, उनके तेज, शांति और करुणा ने पांचों के मन बदल दिए। वे उठकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। बुद्ध ने उपदेश आरंभ किया और कहा, 2 चरम मार्गों से बचो, एक है भोग विलास का मार्ग, दूसरा है अत्यधिक कष्ट का मार्ग। दोनों ही व्यर्थ हैं, अपनाओ मध्यम मार्ग। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1. दुख, जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति। 3. दुख का अंत, तृष्णा का अंत ही मुक्ति है। 4. मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जो मुक्ति की ओर ले जाता है। यह उपदेश संसार में धर्म चक्र के घूमने की शुरुआत था। उपदेश सुनकर कौंडिन्य को ज्ञान की पहली झलक मिली। उन्हें अरहत अवस्था प्राप्त हुई। 5 भिक्षु धीरे धीरे बुद्ध के प्रथम शिष्य बने। यहीं से संघ भिक्षुओं का समुदाय की शुरुआत हुई। सारनाथ का यह उपदेश केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले हजारों वर्षों के लिए मार्गदर्शक बना। ये सिखाता है कि संतुलन, सही दृष्टि और करुणा से ही मनुष्य मुक्ति पा सकता है। बोधगया में बुद्ध ने ज्ञान पाया और सारनाथ में उन्होंने वह ज्ञान दुनिया को दिया। ये केवल उपदेश नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी।